नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में हम बात करेंगे नई सरकार की, नई लोकसभा की और नए स्पीकर की। मैं 7 समंदर पार बैठा हूं, लंदन में बैठा हूं, लेकिन संसद में आर पार के संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं। और झगड़ा किस बात पर हो रहा है? स्पीकर को लेकर। कल प्रधानमंत्री मोदी ने सर्वसम्मति और सहयोग पर जोर दिया था कि सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए, विपक्ष को हमारे साथ सहयोग कीजिए। और सहयोग की अग्नि परीक्षा दरअसल स्पीकर की नियुक्ति, स्पीकर के चुनाव को लेकर है। मैं बीते हुए कल की बात कर रहा था, लेकिन आने वाले कल स्पीकर के पद का चुनाव होगा। और 72 साल का जो हमारा संसदीय इतिहास है, कभी भी दरअसल स्पीकर को लेकर चुनाव नहीं हुआ। लोकसभा में एक सहमति बनी, एक सहयोग हुआ और सत्ता पक्ष का नुमाइंदा वो स्पीकर बनता है। लेकिन इस बार ऐसा होता नहीं दिख रहा है। 17वीं लोकसभा में स्पीकर पद पर जो मौजूद थे, ओम बिरला, अब तीसरी बार के सांसद हैं, वही एनडीए की तरफ से प्रत्याशी होने वाले हैं। और इंडिया, कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया ने कांग्रेस के ही 8 बार के सांसद के सुरेश को उनके खिलाफ उतार दिया है। पर यह नौबत क्यों आई? इसको लेकर राजनीतिक वार पलटवार, राजनीतिक बयानबाजी आज पूरे दिन हावी रही। कांग्रेस दावा कर रही है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे या उनके वरिष्ठ नेता हैं राहुल गांधी, लगातार वो ये आरोप लगा रहे हैं कि कल से, बीते हुए कल से राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री हैं, नंबर 2 हैं सरकार में, उनसे लगातार बात हो रही थी स्पीकर के पद को लेकर। और विपक्ष कंस्ट्रक्टिवली कोऑपरेट करने के लिए, यानी कि सकारात्मक तरीके से सहयोग करने के लिए तैयार था कि ठीक है जी, आपकी सत्ता है, एनडीए की सरकार है, आप अपना स्पीकर रखिए, लेकिन डिप्टी स्पीकर हमारा होना चाहिए, यानी कि विपक्ष का होना चाहिए। और इस बात पर भरोसा भी कुछ देने की कोशिश की गई और कहा गया कॉल बैक होगी। राजनाथ सिंह विल कॉल बैक, वो आपको बताएंगे, लेकिन कोई कॉल नहीं आई। अब विपक्ष ये कह रहा है, पीयूष गोयल कह रहे हैं कि विपक्ष सशर्त समर्थन देने की बात कर रहा था और यह नहीं हो सकता। यहां लड़ाई पद्धति और नियम को लेकर भी हो रही है। हमारी परंपरा रही है, एक पद्धति इजाद की गई है जिसको फॉलो कर रहे थे कि सत्ता पक्ष का होगा स्पीकर और जो विपक्ष है उनका डिप्टी स्पीकर होगा। और अगर हम अतीत पर, इतिहास में नजर भी डालें तो 1996-98 के बीच जब यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी तो स्पीकर पीए सांगमा थे, जो सत्तासीन दल था उनकी तरफ से थे, जबकि बीजेपी के सूरजभान डिप्टी स्पीकर थे। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी 1998 से 2004। 1999 में एक और चुनाव हुए थे, लेकिन जीएमसी बालायोगी, टीडीपी, जो आज की तारीख में अहम घटक है एनडीए का, वो स्पीकर बने और पीएम सईद, कांग्रेस विपक्षी दल के सांसद, वो डिप्टी स्पीकर थे। बाद में मनोहर जोशी स्पीकर बने, वो भी सत्तारूढ़ गठबंधन से ही थे। मनमोहन सिंह की सरकार आई 2004 से 2009, सोमनाथ चैटर्जी यानी कि यूपीए की तरफ से स्पीकर और चरणजीत सिंह अटवाल, शिरोमणि अकाली दल विपक्षी खेमे से डिप्टी स्पीकर, और 2009 से 2014 करिया मुंडा बीजेपी के सांसद, वो डिप्टी स्पीकर बने जब स्पीकर मीरा कुमार थी। फिर मोदी सरकार बनी 1.0 2014 से 2019, सुमित्रा महाजन बीजेपी की तरफ से जो सांसद थी वो स्पीकर बनी और एम थंबी दुरई एआईएडीएमके के सांसद वो डिप्टी स्पीकर बने। फिर ओम बिरला 2019 में स्पीकर बने, लेकिन 2019 से 2024 कोई स्पीकर ही नहीं था। अब विपक्ष कह रहा है
कि भाई स्पीकर आप अपना बनवाइए, डिप्टी स्पीकर हमें बनवाइए। अब इसमें खेल क्या हो रहा है, स्पीकर को लेकर इतनी मारकाट क्यों मची हुई है? और आने वाले संसदीय सत्रों की एक वानगी तो खैर दिख ही रही है, ट्रेलर तो दिख ही रहा है। स्पीकर प्रमुख पीठासीन अधिकारी होने के अलावा संसद चलाने और उसे बिठाने की जिम्मेदारी उनकी होती है। सांसदों को दंडित करने का हक होता है स्पीकर के पास, निलंबित कर सकते हैं जहां अनरूली बिहेवियर हो। और इसके बारे में मैं आपको तफसील से कुछ आंकड़े भी बताने वाला हूं। अविश्वास प्रस्ताव हो या निंदा प्रस्ताव, इसकी मंजूरी स्पीकर देते हैं। किस बिल पर वोटिंग कराने का जो फैसला है वो स्पीकर के अख्तियार होता है। दल बदल कानून में स्पीकर की अहम भूमिका। और देखिए, ये गठबंधन सरकार है तो यहां पर दल बदल कानून हमने राज्यों में देखा है, खास महाराष्ट्र उसका उदाहरण है। कौन असली कौन नकली लड़ाई चलती है, 18 महीने बाद स्पीकर का फैसला आता है। और स्पीकर के फैसले की अहमियत इस बात पर भी टिकी होती है कि सुप्रीम कोर्ट का भी जो अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट दखल दे सकता है संसदीय कार्रवाई में भी, लेकिन स्पीकर के जो हक होते हैं उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट का भी सीमित अधिकार है। तो अब हम किस तरफ जा रहे हैं? स्पीकर की ताकत का एक अंदाजा इस बात से भी मैं आपको दे सकता हूं या आप लगा सकते हैं कि कितने लोग निलंबित किए गए हैं पिछले कुछ सालों में। तो 29 सांसद निलंबित किए गए थे 2009 से 2014 के बीच। 81 सांसद निलंबित किए गए 2014 से 2019 और 17वीं लोकसभा में 113, सेंचुरी पार। और पिछला साल तो आपने देखा होगा, सबसे बड़ा मुद्दा निलंबन, बात बात पे निलंबित किए जा रहे थे सांसद। अब दरअसल लोकसभा क्या है? हम अपने जनप्रतिनिधि, जनता जनार्दन, हमें, मुझे, आपको, आम जनता को जनता जनार्दन कहा जाता है कि अपने प्रतिनिधि हम सबसे बड़ी पंचायत में भेजते हैं और वो दशा और दिशा तय करते हैं। कानून बनाने का अधिकार जो है, बहुत से लोग सोचते हैं सुप्रीम कोर्ट कानून बनाता है। सुप्रीम कोर्ट नहीं, संसद में कानून बनते हैं कि देश किस दिशा में चलेगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि स्पीकर कौन है। लेकिन क्या तिल का तार भी बनाया जा रहा है या ये आपसी रार ये थमने का नाम नहीं लेगी? राज्यों के बारे में भी मैं आगे बात करने वाला हूं, लेकिन आज का सीधा सवाल क्या है? स्पीकर की चाह में बड़े रोड़े हैं सहमति की राह में, और विपक्ष से तनातनी कुछ बात बनी या पूरी ठनी? मतलब रायता फैल गया है क्या? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।